नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। पशु तस्करी हमारे समाज के सामने खड़ी सबसे क्रूर और अमानवीय चुनौतियों में से एक है। बेजुबान जानवरों को तस्कर जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इंसानियत पर भी एक गहरी चोट है। आज तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नित नए तरीके इजाद कर रहे हैं। कभी पेट्रोल और डीजल टैंकरों के भीतर बने गुप्त खानों में जानवरों को ठूस दिया जाता है, तो कभी छोटी कारों में छिपा कर ले जाया जाता है। कई बार तो गाड़ियों की बॉडी को काट कर या सीटों के नीचे विशेष खांचे बनाकर तस्करी की जाती है। इन मॉडिफाइड गाड़ियों को घंटों तक जानवरों को बंद कर दिया जाता है, जिससे वो भूख, प्यास और दम घुटने की स्थिति में तड़पते रहते हैं। कई मासूम जानवर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जबकि बचे हुए भी गंभीर बीमारियों और चोटों से जूझते हैं। सवाल ये है कि इतनी सख्त कानून व्यवस्था और चौकसी के बावजूद पशु तस्करी क्यों नहीं रुक पा रही। असलियत ये है कि तस्कर बदलते तौर तरीकों के सहारे पुलिस से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। सीमावर्ती इलाकों की भौगोलिक चुनौतियां और हाईवे पर पर्याप्त तकनीकी जांच तंत्र की कमी भी इस अपराध को बढ़ावा देती है। अब वक्त आ गया है कि पशु तस्करी के खिलाफ एक समन्वित और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाए। सीमा चौकियों और राजमार्गों पर हाईटेक स्कैनिंग उपकरण लगाए जाएं, ताकि मॉडिफाइड गाड़ियों में छिपाए गए जानवरों का पता चल सके। कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा देकर मिसाल कायम करनी होगी। साथ ही समाज में जागरूकता का स्तर बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब तक आम नागरिक इन अपराधों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे और प्रशासन को जानकारी नहीं देंगे, तब तक तस्करों के नेटवर्क को तोड़ पाना बेहद मुश्किल रहेगा। बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। ये हमारी इंसानियत की कसौटी है कि हम उनके हक में कितनी मजबूती से खड़े होते हैं। पशु तस्करी को रोकना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। यदि आज हमने इस पर सख्ती नहीं दिखाई, तो कल ये अपराध और भयावह रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पशु तस्करी रोकने के लिए हाईवे और सीमावर्ती चौकियों पर हाईटेक स्कैनर और मॉनिटरिंग सिस्टम की सख्त जरूरत है। इसके अलावा आम लोगों को भी सतर्क रहकर ऐसे मामलों की जानकारी पुलिस को पहुंचानी होगी। कानून तो स्पष्ट रूप से पशु तस्करी को अपराध मानता है, लेकिन तस्करों की चालाकी और नेटवर्क की मजबूती की वजह से यह सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि यहाँ ये सवाल भी है कि बाहरी राज्यों से तस्करी कर लाए जा रहे पशुओं को पुलिस क्यों पकड़ नहीं पाती। कैसे तस्कर तस्करी के पशुओं को लाने में सफल हो रहे हैं, इसको लेकर लोगों का साफ ये कहना है कि बिना पुलिस के साठगांठ के ऐसा नहीं हो सकता। यानी सवाल सीधे सीधे पुलिस पर भी है। खैर, प्रशासन का कहना है कि पशु तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पशु तस्करी केवल कानून तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये मानवता और करुणा के सिद्धांतों के खिलाफ है। जब तक समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था मिलकर इसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक बेजुबान जानवर तस्करों की बेरहमी का लगातार शिकार होते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।